क्या टीएमसी को? मतलब एक झटके में ऐसा लग रहा है कि आपकी पूरी पार्टी खत्म होने की कगार पर है। जब तक मलाई मिलता है तो तब तक इंसान रहता है, जब तक मलाई नहीं मिलते तो और चाटने के लिए भी जगह नहीं रखता, चाटने के लिए नहीं रखता, थूकेंगे कि थूकने में भी जगह नहीं रखता, तो भागता है इंसान। इसमें कौन सी बड़ी बात है। और खेला तो जो खेल भारतीय जनता पार्टी ने खेल दिए हैं, दो तरफ का खेल। एक तो मतलब सांसद लोग को पहले अपना पार्टी में खींचने की कोशिश किया, बोले नहीं खींचने की जरूरत नहीं, पार्टी तोड़ो। अगर सदन से 66% मतलब ये 19 संसद निकाल जाएंगे और 58 विधायक ऑलरेडी निकल चुका है, तो जो सिंबल है, सिंबल नहीं रहेंगे, पार्टी नहीं रहेंगे, एकदम उद्धव ठाकरे और शरद दादा जैसे कहानी यहाँ पर भी हो गया। अच्छा बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पार्टी क्या हो गया? ममता एक सिंबल है, ममता एक दल है, ममता एक नेत्री है, ममता के साथ में जनता है, जनता के साथ में नेत्री ममता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो जाएंगे हम लोग आपको क्या बोल, 1 साल के अंदर पार्टी दोबारा खड़ा हो जाएंगे। आप आराम से आसान से लिख के रख दीजिए। लेकिन जो गद्दार और जो मतलब जो मिर्जापुर लोग निकाल के गए हैं, 1 साल के भीतर पार्टी फिर से खड़ी हो जाएगी। लेकिन आपने कहा कि मलाई खाने वाले नेता है हमारे साथ क्या टीएमसी में, और अगर ऐसा है तो फिर तो ऐसी हालत हो जाएगा। मतलब आप कह रहे हैं कि जो नेता है जो जिनको जब तक मलाई मिली वो पार्टी में रहे, उसके बाद चलते बने। अच्छा नहीं, मैं एक चीज आपको बताता हूँ। मैंने बहुत सारा जो है, जैसे पार्थोभूमि, आप काफी नाम दिखाया, ये अभिषेक का आदमी था, ठीक है। बापी हालदार अभिषेक का आदमी है, ये अभिषेक बनर्जी इन लोगों को लेके आया था। एक्चुअल में पुराना आदमी बोलता कल्याण बनर्जी है, एकदम पहले से जुड़े हुए थे। काकोली घोष दस्तीदार है इसमें, कल काकोली घोष दस्तीदार चला गया। ये जो डॉक्टर को दिखा रहा है, जो सरकार जी है, उसको तो डॉक्टर ही से डायरेक्ट पार्टी का झंडा भी नहीं पकड़ा, वो डायरेक्ट एमपी को टिकट मिल गया। चलिए जो बात है अच्छी बात है, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन एक चीज आपको बड़े तरफ से बने बहुत ये तरफ से आपको बताने चाहते हैं, इसमें हम लोग को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन जो सिंबल में वो लोग लड़ेंगे, आप लिख के रख दीजिए, 2029 में उसको प्रूफ मिल जाएंगे, उसको जमानत जब्त हो जाएंगे, सामने खड़ा नहीं रह पाएंगे। ये आप हम लिख के दे रहे हैं, आज के तारीख में लिख के दे रहा। ममता बनर्जी का सिंबल, ममता बनर्जी को नाम, ममता बनर्जी का तस्वीर और सिंबल सब संजय जी अच्छी बात है, चलिए अच्छी बात है कि आप इतना कॉन्फिडेंस दिखा रहे हैं। मैं तो चाहती थी कि ममता बनर्जी भी इतना कॉन्फिडेंस दिखा देती। जब पत्रकारों ने उनसे सवाल पूछा तो उन्होंने कह देना था कि भाई हम मजबूती से लौटेंगे, लेकिन वो सवालों का सामना नहीं कर पाई, वो तो चली गई। जितना कॉन्फिडेंस आप दिखा रहे हो ममता बनर्जी को भी दिखाना चाहिए था। कुशल पांडे जी बोलेंगे तो हम नहीं बोलेंगे, हम भाई अच्छे से वापस आएंगे, देखिए संजय सरकार जी टीएमसी के नेता हैं, टीएमसी के प्रवक्ता भी हैं। लेकिन देखिए संजय सरकार जी, आपने ठीक कहा कि जिस तरह से प्रिया जी कि जिस तरह से इनका कॉन्फिडेंस है, उस तरह उतना कॉन्फिडेंस ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी का भी नहीं है। ये देखिए ममता बनर्जी ने जब अपने जिस तरह से 15 सालों से सरकार चला रही थी, 2021 में उन्होंने नारा दिया था खेला होबे खेला होबे। खेला इस बार उनकी ही पार्टी उनके साथ कर दी, उनके विधायक, उनके सांसद, उनके ही लोग जो ममता बनर्जी के नाम से चुनाव जीतते हुए आए आज तक, वही ममता बनर्जी के साथ खेला कर दिया। यही होता है कर्मा, कर्मा वापस आता है घूम करके। 15 सालों से लगातार जो तृणमूल कांग्रेस बंगाल की जनता के साथ में अन्याय करते हुए आई थी, बंगाल के युवाओं के साथ में अन्याय की थी, वही अन्याय उनकी पार्टी के नेता उनके साथ में कर दिए कि ममता बनर्जी आपका खेला शेष। और जो पार्टी को तैयार की ममता बनर्जी, उसी पार्टी का सिंबल तक उनके पास में नहीं है। आज विधानसभा में विरोधी दल के नेता कोई और होने जा रहे हैं, लोकसभा में इनके नेता लोकसभा राज्यसभा से इनसे टूटे टूटे हट जा रहे हैं। तो ममता बनर्जी, मैंने पहले ही कहा था कि जब तृणमूल कांग्रेस की सरकार सत्ता से जाएगी, तृणमूल कांग्रेस पूरे ताश के पत्ते की तरह बिगड़ जाएगी, तृणमूल कांग्रेस बचेगी नहीं, क्योंकि इसका कोई आइडियोलॉजी नहीं है, इसका कोई संविधान या सिद्धांत नहीं है, उसका सिर्फ एक ही काम था लूट करना, घोटाला करना, चोरी करना। आपने नेताओं को डराया धमकाया, इसी वजह से पार्टी छोड़ रहे हैं। तो कुशल पांडे को देखिए, अगर हम नेताओं को डराए होते तो 2021 में इनकी पार्टी खत्म हो जाती। 2024 में हम 18 से 12 सीट पे नहीं आते अगर हम इनके नेताओं को डराए होते तो। अच्छा, डर हमें क्यों नहीं है? डर प्रिया जी को क्यों नहीं है? ईडी सीबीआई का डर प्रिया जी को नहीं है, हमारे और भी लोग हैं उनको नहीं है। तो इनके नेताओं को अगर हम ईडी सीबीआई का डर दिखाते तो 240 हमारा दिल्ली में सांसद नहीं रहते, हम बंगाली से 2021 में ले लेते।
बंगाल की जनता ने बंगाल हमारे हाथों में दिया है बंगाल का विकास करने के लिए, क्योंकि 15 साल से लगातार तृणमूल कांग्रेस बंगाल का विनाश कर रहा था, इसलिए बंगाल की जनता ने हमारे हाथों में दिया है। हम जोर जबरदस्ती से सत्ता नहीं लिया है, बंगाल की जनता ने हमें 208 सीट दिया है, आशीर्वाद दिया है। अगर मैं जोर से लिया रहता सत्ता तो इनके नेताओं को देख करके बंगाल की जनता चोर चोर नहीं चिल्लाती, अंडा इनके ऊपर नहीं फेंका जाता, मेरे ऊपर फेंका जाता अगर हम जोर जबरदस्ती से लिया रहते तो। हो गया पांडे जी, हो गया। तौसीफ खान, मतलब आज अगर इतनी बड़ी तादाद में पहले विधायक और अब सांसद टूट रहे हैं तो मतलब पार्टी को तो आत्ममंथन करना होगा ना कि इसका कारण क्या है। देखिए, पार्टी को नहीं, केवल और केवल जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी के पद पे उन्हें आत्ममंथन करना होगा, क्योंकि 2021 से लेकर के 2026 तक पार्टी उन्होंने चलाया। भले ही पोस्टर ममता बनर्जी का रहा है, कोई भी फैसला कैमैक स्ट्रीट के द्वारा या आईपैक को साइड रख करके नहीं लिया जाता था पार्टी में, यह सच्चाई है और ये बात सब जानते हैं। अभी टीवी में बैठे हुए संजय जी वो भी जानते हैं इस बात को कि ममता बनर्जी का सिर्फ पोस्टर इस्तेमाल किया था, उनकी कौन सी बात सुनी जाती है, कौन से लीडर को उनसे मिलने दिया जाता है। वो दीवार खड़ा हो गया है बीच में, अभिषेक बनर्जी आ गए अपने आईपैक की टीम को लेकर के, नए नए नेता को लेकर के। ऐसे ऐसे एमएलएज हैं जिन्होंने जो कहते हैं कि हमने पैसा दे करके टिकट लिया है, हम पार्टी की बात क्यों सुने। तो अगर आप ऐसा जुर्म करेंगे तो आपको तो भुगतना पड़ेगा। तो मंथन करने की बहुत बड़ी जरूरत है इसी बात पे कि आपने पहले तो आप समझिए कि आपने किया क्या और आपकी आइडियोलॉजी क्या है। ममता बनर्जी जब जीत कर आई थी, उनकी आइडियोलॉजी थी माँ माटी मानुष, जिससे लोग मुतासिर होकर के ममता बनर्जी के पीछे सारे लोग, बंगाल की जनता खड़ी हो गई थी, माँ माटी मानुष। लेकिन 21 के बाद से आपने माँ माटी मानुष को कितना फॉलो किया, या आपने केवल पावर का ही इस्तेमाल किया, पावर को ही दिखा करके लोगों को आकर्षित किया। तो अगर आकर्षित करेंगे पावर को दिखा करके तो पावर जाने के बाद तो लोग जाएंगे ही। आज इतनी करप्शन का मुद्दा हो, चाहे सीबीआई के रेड का मुद्दा हो, चाहे वो पावर में रहने वाला लालच का मुद्दा हो, जो भी मुद्दा हो, आज तो ममता बनर्जी के कॉल पे भी लोग नहीं आ रहे। तौसीफ खान भी तो आपके साथ जीता जागता एग्जाम्पल है ना। मतलब तौसीफ खान ने भी तो कहा ना कि हाँ पार्टी में कुछ ऐसी चीजें थी, अभिषेक बनर्जी की वजह से ही इतनी नाराजगी हुई। मतलब जो नेता है, जो सांसद, वो कहते थे कि हम तो अभिषेक बनर्जी से बात भी नहीं कर पाते थे। मतलब इतना कॉर्पोरेट कल्चर आ गया था टीएमसी में। देखिए, मैं एक चीज आपको बताऊं, 2020 में मैं एक चीज बताया था। देखिए, जिस आईपैक को आप लेके आ रहे हैं ना, इसको इतना दम नहीं है जो अकेला, अगर हम लोग को संगठन नहीं रहेंगे तो जिता देंगे। अगर जिता सकते तो जनसूरज पार्टी गठन करके, तो आज बिहार में क्यों वो पीके मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। हम तो बोल रहे थे बंगाल में एक पार्टी होता है एसीसीआई, उस पार्टी को बंगाल में सत्ता में अगर आईपैक लेके आएंगे, अगर वो जहां से बोलेंगे हम चंदा कलेक्शन करने के लिए निकल जाएंगे, अगर लेके आ सकता नहीं। अगर आपको बूथ में संगठन नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, इसके लिए 2021 के बाद तो हम भी साइडलाइन हो गए थे। आज पार्टी के में कौन है? हम ही, संजय सरकार जैसे आदमी हर चैनल में आते जाते रहते हैं। जान का खतरा, सबको खतरा, ठेठ, सब कुछ बावजूद भी हम ही चैनल में आता है, हिम्मत से आता है। आपको चैनल, हर चैनल में आते हैं, हम आके बताते हैं। आज डिपेंड करता है, लेकिन यही चीज आज का आपको हम ये भी बोला है, आपको इतना बड़ा ये है। कल जीतन राम मांझी को बिहार में जो पार्टी है ना, हम पार्टी है, हिंदुस्तान आम पार्टी ना कौन सा पार्टी है, उसको पीके ने जिम्मेवारी लेके उसको जीतन राम मांझी को दोबारा उनको पार्टी को अकेले को मुख्यमंत्री बना दे, हम मानेंगे। बहुत कुछ कर लिया आपको अंदर में, वो काम करके दिखाया आपने। जो स्ट्रेटेजी जो भी बोलना चाहता है, जो भी टैक्टिस जो जब सरकार में थी पार्टी, आईपैक तब आई है जब सरकार में थी पार्टी। सरकार में लाने वाली तो ममता बनर्जी है और उनका मामाटी मानुष था। आईपैक को तो ला करके कब लाया गया, आप ही बताइए। तब लाया गया जब सरकार में 10 साल रह चुकी है पार्टी, जब ममता बनर्जी का लोकप्रियता बिल्कुल पीक पे है।